एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उषाज एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 17.1 किया था। आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 17.2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायमीटर पी क्यू एंड आर एस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट सी। ठीक है, देखो डायमीटर्स कौन से हैं, P से Q तक, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट को कट कर रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था, जो भी लाइन आपकी सेंटर पॉइंट को कट करती है दैट इज डायमीटर। ये भी डायमीटर हो गया। R से S तक ये भी डायमीटर होगा। दोनों कट कहाँ पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एट पॉइंट C पे। स्टेट वाई आर्क, आर्क कौन सी, PS, यहाँ से यहाँ तक वाली आर्क, आर्क PS एंड आर्क SQ, और आर्क आ गई SQ। ठीक है, आर कॉन्गुरेंट, हमें क्या स्टेट करना है कि ये दोनों आर कॉन्गुरेंट क्यों है। राइट द अदर आर्क्स विच आर, और भी आर्क बतानी है जो PS के कॉन्गुरेंट है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, वाई द आर्क PS एंड आर्क SQ आर कॉन्गुरेंट। देखो आर्क PS, मेजर ऑफ आर्क कितनी होगी, मेजर ऑफ आर्क, ये आ गई मेजर ऑफ आर्क, आर कौन सी है, PS की मेजर कितनी है, यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। टोटल कितना है सर्कल का, ये 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, टोटल कितना हो गया 360। अब मेजर ऑफ आर्क कितना आ गया, दैट इज 90 डिग्री। अब लिख रही हूँ मैं यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क दूसरा क्या है, SQ, दैट इज ये SQ की मेजर कितनी है, ये भी 90 का ही एंगल है, दोनों 90 डिग्री है। तो इसका मतलब दोनों आर्क का मेजर क्या है, सेम है। अगर दोनों आर्क का मेजर सेम होता है दैट मीन्स वो दोनों आर्क कॉन्गुरेंट होती है। यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, व्हेन द मेजर्स ऑफ आर्क्स आर इक्वल, then we can say that the arcs are congruent। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है, दोनों की मेजर सेम है 90 तो हमने क्या कर दिया, अगर दोनों की मेजर 90 है तो हमने क्या बोल दिया कि ये दोनों जो आर्क्स है वो कॉन्गुरेंट है। यहीं पे पूछा था आपको ये, वाई आर्क्स PS एंड आर्क SQ आर कॉन्गुरेंट, बिकॉज यहाँ पे लिखा है आपने कि मेजर इनकी 90 डिग्री थी, इसलिए ये दोनों आर्क जो है कॉन्गुरेंट है। नेक्स्ट है आपका इसका, राइट द अदर आर्क विच आर कॉन्गुरेंट टू आर्क PS। और कौन सी आर्क लिखनी है, देखो PS के कॉन्गुरेंट, अब देखो आर्क PS के कॉन्गुरेंट कौन सी आर्क हो गई, PS के कॉन्गुरेंट होगी आपकी आर्क, कौन सी आर्क होगी, PR, आर्क PR, और PR के कॉन्गुरेंट कौन सी आर्क होगी, आर्क RQ। बस ये आपका आंसर है इसका। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 17.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन द फिगर O इज द सेंटर। ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, MN इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन, देन फाइंड दैट, फाइंड क्या करना है, मेजर ऑफ एंगल AOB, मेजर किसका, AOB ये निकालना है, मेजर ऑफ एंगल COD दैट इज COD, इसका मेजर निकालना है। दूसरा है आपको शो दैट आर्क क्या होगी आपकी, आर्क होगी आपकी A से B तक और C से D तक, दिस इज, ये हमें कॉन्गुरेंट प्रूव करना है। शो दैट कॉर्ड हो गया आपका यहाँ से A से B तक ये लाइन और C से D तक ये लाइन, ये भी कॉन्गुरेंट प्रूव करनी है हमें। ठीक है, अब देखो गिवन क्या है, यहाँ पे क्या है आपके पास, ये जो है आपका सेंटर पॉइंट O है, O से लेके B तक ये भी रेडियस हो गया, O से लेके A तक ये भी रेडियस, O से M तक रेडियस, O से C तक रेडियस, O से D तक भी रेडियस और O से M तक भी रेडियस हो गया। ठीक है, अब आपको एंगल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये 100 है, ये भी 100 है और ये 35। अब आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे ये 100 है, ये मुझे पता नहीं है, ये 35 है, तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ मेजर ऑफ एंगल, उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी निकालूंगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट है आपका मेजर ऑफ एंगल, ये पार्ट है। अब देखो इसमें मैं लगाऊंगी, ये लीनियर पेयर में कैसे होगा, एंगल कितना है यहाँ पे 100 प्लस, और ये वाला एंगल मुझे नहीं पता, मैं इसको लिख रही हूँ एंगल AOB प्लस, तीसरा एंगल क्या है आपका 35,
हमें पता है कि एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनता है 180। ये ऐसे डायमीटर है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, डायमीटर पे ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना बन रहा है, ये बन रहा है 180 का। ये मुझे पता है 100 है, ये मुझे नहीं पता है, और ये मुझे पता है 35। तो इस एंगल को मैंने एज इट इज रखा क्योंकि मुझे यही तो निकालना है, मेजर ऑफ एंगल AOB, ठीक है। अब 100 प्लस 35 कितना हो गया 135, ठीक है, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। अगेन मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू माइनस करके ये आ गया आपका 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 45 डिग्री। फर्स्ट मेजर हो गया। सेकंड में भी आप ऐसे ही कर सकते हो, यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला लगा लो। आपके पास 100 है आपके पास, अगेन 100 प्लस 100 और क्या यहाँ पे ये वाला एंगल निकालना है अब COD। तो मैंने रखा ऐसे ही एंगल COD प्लस थर्ड एंगल कितना है आपके पास 35 इज इक्वल टू 180। अब मैं इस साइड वाले उस पे लगा रही हूँ डायमीटर पे, ये पूरा एंगल 180 का है, ठीक है। ये वाला छोड़ दो, अब ये पूरा एंगल 180 का, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे मेरे पास नहीं है पता, ये मेरा 35 है, इज इक्वल टू 180। तो मुझे ये निकालना है मेजर ऑफ एंगल COD इज इक्वल टू 100 प्लस 35 135, 180 में से 135 माइनस कर दो, मेरा निकल जाएगा मेजर ऑफ एंगल COD इज इक्वल टू अगेन 45। तो ये आ गए मेरे दोनों एंगल 45 एंड 45, ठीक है। पहला हो गया। सेकेंड पार्ट है आपका, ये था आपका A पार्ट। B पार्ट है आपका शो दैट आर्क AB A से B तक आर्क और C से D तक आर्क क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD। क्यों है कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज यहाँ पे लिख लो, बिकॉज ये दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनके एंगल इक्वल है, ये भी 45 निकला है, ये भी 45 निकला है। बिकॉज यहाँ पे लिखा मैंने मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ आर्क AB एंड आर्क CD आर इक्वल, ठीक है। मेजर अगर दोनों के एंगल का जो मेजर होगा अगर वो इक्वल होगा तो आर्क दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। थर्ड पार्ट है इसका आपका C पार्ट, शो दैट कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड और आर्क में फर्क होता है, कॉर्ड CD। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, रीजन लिखो, बिकॉज क्यों है, बिकॉज ये देखो कॉर्ड कौन सी AB कॉर्ड इज कॉन्ग्रुएंट टू CD बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। बिकॉज corresponding chords of congruent arcs are congruent, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स है किसकी, ये कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स है कॉन्ग्रुएंट आर्क्स की। ये कॉन्ग्रुएंट हमने पहले ही प्रूव किया है, अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स है तो वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, यही इसका रीजन है। ये हो गया आपके तीनों पार्ट्स। तो 17.2 प्रैक्टिस सेट यही था आपका लास्ट क्वेश्चन इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।